फ्यूचर डॉक्टर्स, ये 20 क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट करके देखो कितने आपके सही हो रहे हैं और कितना आपको अच्छे से रिकॉल हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी इन द यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। क्या ये रॉन्ग स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट है? ग्लूकोज और कीटोन बॉडी जो होता है डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बताता है, ना कि इंसिपिडस के बारे में। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से होता है, जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो एल्डोस्टेरॉन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यह भी एक फाल्स स्टेटमेंट है। एल्डोस्टेरॉन कॉज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नॉट ए प्रॉक्सिमल। एएनएफ एक्ट एज ए चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्या एएनएफ जो होता है एंजियोटेंसिन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की तरह जो चेक करने का काम करता है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। ANF act as a critical natural vasodilator feedback control. It directly opposes the potential vasoconstriction effect of RAS system. ये जो होता है रास सिस्टम को अपोज करता है। जैसे रास सिस्टम जो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, तो एएनएफ जो होता है वैसो डायलेशन कराता है। एएनएफ जो होता है हार्ट की वाल्व से निकलता है। एएनएफ कैन कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड देयर बाय इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है, क्योंकि एक वैसो डायलेटर होता है, वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। आइए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। यह भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म दैट हेल्प द मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये गलत है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम को हेल्प में जो होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प करता है, ना कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसलिए कि फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर आप सिक्स क्वेश्चन। द फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज द रेनिन which convert angiotensin to angiotensin 1 and further to convert into angiotensin 2। ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। जेजी सेल जो होती है सिक्रेट करती है रेनिन, जिसमें कि RENIN होता है, न कि RENNIN। ये जो होता है RENNIN, यह स्टमक में सिक्रेट होता है और द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लैक्टोज, डाइजेशन ऑफ द लैक्टोज। आइए सेवंथ क्वेश्चन की बात करें। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। के रीअब्जॉर्प्शन जो होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में कम होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है एल्डोस्टेरॉन की मदद से। यही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। The epithelial cell of the Brahmin capsule called podocyte are arranged in an intrinsic manner so as to leave some large spaces। ये गलत नहीं, पर गलत हो गया, लार्ज नहीं, हाँ स्मॉल स्पेसेस होता है। Presence of medullary interstitium gradient help to easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating the blood। यहाँ पर ये false statement है, concentrating the urine, not a blood। Lymph is filtered so finely through the filtration membrane that almost all plasma constituent except protein falciform, एक false statement है। क्योंकि जो यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, न कि लिम्फ का। The density of many nephron open into straight tubule called collecting tubule। The density of many nephron open into the straight tubule called collecting tubule, ये एक सही स्टेटमेंट है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्यों। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।
Each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephrid, which are the functional units. The first नेफ्रॉन होते हैं ना कि नेफ्राइड. The medulla extends in between cortical pyramid as a renal column called column of Mertens. जो कॉर्टेक्स होता है वो एक्सटेंड करता है मेडुला के अंदर, इसे कहते हैं. आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की. पीसीटी हेल्प टू मेंटेन टीएच बाय सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 माइनस आयन बाई कार्बोनेट आयन. एक ट्रू स्टेटमेंट है. आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की. Juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region found by the cellular modification in the PCT and the efferent arteriole at the location of their contact. फर्स्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि पीसीटी नहीं टीसीटी की वजह से फॉर्म होता है. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आर एब्जॉर्ब एक्टिवली वेयर एज नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाई पैसिव ट्रांसपो. ये ट्रू स्टेटमेंट है. ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है. क्वेश्चन नंबर 18. Sweat gland eliminates certain substances like sterol, hydrocarbons and wax through the sweat. भी एनसीईआरटी की लाइन है. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स आर secreted sebum by sebaceous gland. Sweat gland primarily secrete NaCl, lactic acid and water. In renal calculi, stone and soluble mass of crystallite salt are found within the kidney. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है. कैलकुली कंसिस्ट ऑफ हाईली इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट फॉर्म रिजिड फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इनसाइड द किडनी. अंदर जो सॉल्युबल लिखा है यही आपका इनसॉल्युबल होना चाहिए, ना कि सॉल्युबल. क्वेश्चन नंबर 20. मरीन फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमीनोटेलिक इन नेचर. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. एनसीईआरटी की लाइन है. मरीन फिशेस जो होती हैं वो यूरियोटेलिक होती हैं, ना कि अमीनोटेलिक. थैंक यू एवरीवन.